नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन्स के बारे में। सीवन के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, कैंसरोसो, जो कि जिसे हम सीवन भी कहते हैं। तो सीवन, जो सी ग्रुप की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो जान लेते हैं। सी ग्रुप जो जिसको हम कैंसरोसो भी कहते हैं, जो कि टिश्यू हीलिंग रेमेडी है। हीलिंग रेमेडी का मतलब यानी जो हमारा एस ग्रुप होता है वो ये क्योरिंग रेमेडी होती है, जो कि रोग को क्योर करने का, ठीक करने का काम करता है। लेकिन ठीक होने के पश्चात जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, जो हमारा सिस्टमिक होता है, सिस्टम होता है, उसको फिर से नया बनाने के लिए, यानी फिर से एक नया जैसा बनाने का जो कार्य है वो सी ग्रुप का होता है। यानी सी ग्रुप की जो जो मेडिसिन से जो दवाएं होती हैं वो हीलिंग रेमेडी जिन्हें हम कहते हैं, वो एक ऑर्गन्स को नया ऑर्गन्स बनाने के लिए जिम्मेदार होती हैं। यानी एक ऑर्गन्स को नया बनाने के लिए C1 का या सी ग्रुप की मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम टिश्यू रेमेडी भी या हीलिंग रेमेडी भी बोलते हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, आज हम सी ग्रुप की चर्चा करने वाले हैं, कैंसोरसो यानी C1 के बारे में। तो C1, दिस इज इम्पोर्टेंट टिश्यू रेमेडी विद स्पेसिफाई रेमेडी ऑफ एनी डिसीज। यानी हम किसी भी प्रकार की डिसीज में इसका यूज कर सकते हैं। यानी जहां पे लगता है हमको, दिस इज यूनिवर्सल एक्ट एंड गुड हीलर, दिस अवॉइड degeneration of tissue and helpful into restore and regeneration। तो कहने का मतलब है, एंड इट इज बेस्ट कोऑर्डिनेटर ऑफ S1। यानी यह ऊतकों के किसी भी प्रकार की सड़न गलन हो, बढ़ोतरी हो, उसको रोकने में। यानी जो भी ऐसे टिश्यू जो खराब टिश्यू हैं, वो अपनी संख्या में बढ़ रहे हैं, जनरेशन उसका बढ़ रहा है। आपने पढ़ा होगा कि सेल जनरेशन क्या होता है, सेल डिवीजन क्या होता है। यह ऊतकों को, विकार को खत्म करती है, भूमिका निभाती है। और हम इसका जब भी S1 को C1 के साथ में यूज करते हैं तो बहुत ही अच्छे परिणाम, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को हमको मिलते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में S1 का साथी C1 है, जो कि बहुत अच्छा है। यदि हम S1 का को C1 के साथ में मिक्स करके देते हैं, साथ में कॉम्बिनेशन बना के देते हैं, तो बहुत ही अच्छा वर्क करता है। हमें लगता है जहाँ कहीं भी टिश्यूज हैं, स्किन की दिक्कत रहती है, टिश्यू सड़ रहे हैं, कहीं गलन है, कहीं पस फॉर्मेशन की दिक्कत आपको लगती है, तो उस कंडीशंस में हम C1 का यूज करेंगे। और S1 के साथ में S1C1WE का आप यूज करिए, S1C1GE का आप यूज करिए, बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो हमने जाना C1 के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छा और यूनिवर्सल रेमेडी ये है। ये आप हर एक डिसीज में, एनी टाइप ऑफ डिसीज में यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप एक ही प्रकार की डिसीज में दे सकते हैं। तो आपने जाना कि C1 को हम S1 के साथ दे सकते हैं। किसी भी प्रकार की टिश्यू इंक्रीज हो रहे हैं, कैंसर सेल डेवलप हो रही हैं, आपको लगता है कि बिनाइन ट्यूमर बन रहा है, यहाँ पे उसकी सेल में जनरेशन देखा जा रहा है, तो उस कंडीशंस में आप S1 और C1 का अप्लाई कर सकते हैं या फिर इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे C2 के बारे में। तो आइए हम जानते हैं, और इसके साथ साथ हम अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे कि C1 या C2 का हम कहाँ कहाँ और भी यूज कर सकते हैं। तो अंत तक सभी बने रहें। C2 यानी कैंसरोसो 2, जो कि एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है, जो कि H2 के साथ में बहुत ही अच्छा कार्य करती है। इट इज बेस्ट हीलर एंड कोऑर्डिनेटर ऑफ H2, मीन्स यूज इट विद H2 एंड गेट बेस्ट रिजल्ट, गुड रिजल्ट। तो कहने का मतलब है, जहाँ जहाँ हम H2 स्कोरोफ्लोसो 2 का यूज करते हैं, वहीं वहीं हम C2 का भी यूज करते हैं। H2 के साथ में हम C2 को मिक्स करके देते हैं। जैसे हम जानते हैं कि स्कोरोफ्लोसो 2 यानी H2 जो हमारी मेडिसिन्स है, वो बहुत ही अच्छा काम करती है गायनी के लिए।
जेनाइटल जो भी जितने भी रोग हैं या फिर गायनी की जो भी डिसीजेस हैं उस पे हमारा S2 स्कोरोफ्लोसो 2 बहुत ही अच्छा कार्य करता है। वो चाहे लिकोरिया की दिक्कत हो, वो चाहे PCODs की दिक्कत हो चाहे PID की दिक्कत हो या अन्य जो भी चाहे इनफर्टिलिटी की दिक्कत हो, कोई भी क्यों ना समस्या हो गायनी की, उसमें हम S2 स्कोरोफ्लोसो 2 का यूज करते हैं। और उसके साथ में जो हमारा टिश्यू या हीलिंग रेमेडी है जिसे हम C2 कहते हैं, केनसोर्सो के नाम से जानते हैं, वो भी उसके साथ में हम देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर किसी व्यक्ति का, किसी पेशेंट का गायनी के यूट्रस में किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है या PID की दिक्कत होती है या उसको ओवेरियन सिस्ट होता है, तो जैसे आपने सिस्ट का ट्रीटमेंट तो दिया, ट्रीटमेंट देने के बाद सिस्ट डिजॉल्व हो जाती है, लेकिन वहाँ पे जो घाव हो जाता है, वहाँ पे जो स्वेलिंग होती है, वहाँ पे जो यूट्रस में या ओवरी में इन्फ्लामेशन होता है, उसको कम करने का काम जो हमारा C ग्रुप की मेडिसिन का C2 का होता है। इसलिए हम C ग्रुप की जितनी भी दवाएं हैं, जितनी भी रेमेडी हैं, उसको टिश्यू या हीलिंग रेमेडी कहते हैं। तो C2 क्या करती है, जो हमारे ऑर्गन से, जो हमारी ओवरी है, उसको फिर से नया बनाने का कार्य करती है। किसी प्रकार की सोइलिंग हुई, इन्फ्लामेशन हुआ, पस फॉर्मेशन हुआ, उस सबको कम करने में ये सहायता करती है। यदि किसी भी प्रकार का यूट्रस का कैंसर है, यूट्रस में सिस्ट है, यूट्रस में जो भी दिक्कत है, ओवरी में दिक्कत लगती है, इन्फ्लामेशन है, सूजन है, उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। और C2 S2 के साथ में आप मिला कर देते हैं तो बहुत ही अच्छा, रोग जल्दी खत्म हो जाते हैं और बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट देखने को मिलते हैं। जितनी भी गायनी की लेडीज बीमारियां होती हैं, गायनी सेक्शन की दवाएं हम उस पे अप्लाई करते हैं। और S2 C2 RE का ही आप यूज कर सकते हैं। C2 के साथ में आप बेनवन का हेडेक्टिक मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। जहां आपको लगता है कि जो रोग हैं पैथ्रिक हैं, तो उसमें उस कंडीशंस में आप हेडेट्रिक मेडिसिन का बेनवन का यूज कर सकते हैं या फिर वर्मी फिगो वर्वन का यूज कर सकते हैं। ऐसे कंडीशंस में आपको बहुत ही अच्छे परिणाम, रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप C2 के बारे में सीख गए होंगे। यदि आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट C3 के बारे में। तो C3 की जो हम बात करें तो जिसे हम कैंसरोसो 3 बोलते हैं, ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। S3 के अंतर्गत आने वाले जो भी रोग्स हैं उस पे कार्य करती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि S3 का जो कार्य क्या होता है, खास करके हमारे जो मेल्स की जेनाइटल ऑर्गन्स की सबसे अच्छी रेमेडी है, जो कि मेल में जो भी रोग होते हैं उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। जेनाइटल जो भी बीमारियां होती हैं पुरुष के लिए अच्छी, सबसे अच्छी रेमेडी जो है एस्कोरोफ्लोसो 3 है, जो कि रेमेडी ऑर्गन एंड डिसीज बेस पे काम करने वाली सबसे अच्छी में रेमेडी है। यदि पुरुषों को किसी भी प्रकार की इनफेरिलिटी की दिक्कत हो, इरेक्शन की दिक्कत हो, इम्पोटेंसी की दिक्कत हो, तो उस कंडीशंस में हम S3 का यूज करते हैं। यदि हमें लगता है किसी प्रकार के हार्मोन्स की डिसबैलेंसिंग की दिक्कत है, हार्मोनल डिसऑर्डर हैं, तो उस कंडीशंस में भी हम S3 मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। जैसे आपने S2 के बारे में, सॉरी C2 के बारे में जाना, जहां हम S2 का प्रयोग करते हैं फीमेल्स के लिए, वहीं पर हम S3 का प्रयोग करते हैं मेल्स के लिए। यदि मेल्स में इनफर्टिलिटी की दिक्कत है, हार्मोनल डिसबैलेंस की दिक्कत है, सिक्रेशन की दिक्कत है, तो वहाँ पे हम S3 का यूज करते करते हैं। और यदि हमको लगता है किसी भी पेशेंट में जेनाइटल्स ऑर्गन्स में किसी प्रकार की दिक्कत है, सेक्सुअल किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, सेक्सुअल ट्रांसफरेंट है, यदि ऐसे रोग हैं, तो उसमें हम S3 का यूज करेंगे। यदि हमको लगता है, यदि कोई पेशेंट स्पर्म काउंट की शिकायत करता है, यदि स्पर्म नंबर की दिक्कत हो, स्पर्म रेट की दिक्कत हो, स्पर्म मोडिलिटी की दिक्कत हो, तो उस कंडीशंस में भी हम S3 मेडिसिन का यूज करते हैं। और उसके साथ में C3 मेडिसिन का भी यूज करते हैं, यानी कैंसोसो 3 का
यूज करते हैं। बेस्ट परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी दवाओं द्वारा बहुत ही अच्छा रिस्पांस देने वाली ये मेडिसिन है, जो कि C3 मेडिसिन पुरुष की जितने भी पुरुषों के रोग हैं उसमें बहुत अच्छा काम करती है। पुरुष ग्रंथि का बढ़ना उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। पेशाब में बार बार जलन होना या पेशाब का कम होना, रुक रुक कर होना, उसमें भी यह बहुत अच्छा काम करती है। सेक्सुअल जो भी जितनी भी डिसीजेस हैं उसमें अच्छा काम करती है। स्पर्म काउंट को बढ़ाती है, स्पर्म के रेट को और स्पर्म नंबर को भी ये इंक्रीज करने का काम करती है। पुरुषों में यदि इनफर्टिलिटी की दिक्कत देखी जाती है, स्पर्म काउंट कम होता है, तो उसमें भी हम S3 C3 और RE का यूज कर सकते हैं। S3L1 BE की यूज कर सकते हैं, C3Ben1 GE या फिर YE का भी यूज कर सकते हैं। इसको हम फर्स्ट डाइल्यूशन में भी यूज कर सकते हैं और C3Ben1 GE का भी यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे परिणाम आपको रिजल्ट देखने को मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अब C4 के बारे में। C4 यानी कैंसरोसो 4 के बारे में। तो C4 मेडिसिन हमारी सबसे अच्छी मेडिसिन है, जो कि सबसे पहले हम इसे बोन की मेडिसिन कहते हैं, यानी जो कि हड्डियों के लिए सबसे अच्छी दवाई है, मेडिसिन है, जो कि हड्डियों की किसी प्रकार की वीकनेस हो, कमजोरी हो, अस्थियों में भंगुरा हो जाना, अस्थियों का कमजोर हो जाना, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाना, आर्थराइटिस की बीमारी हो, या फिर हड्डियां कमजोर हो रही हों, हड्डियों का फ्रैक्चर हो जाना, हड्डियों का कमजोर हो जाना, भंगुरी हो जाना, आर्थराइटिस हो जाना, उस कंडीशन में C4 बहुत ही अच्छा काम करती है। इट इज बोन बेस्ट फ्रेंड, इट इज आल्सो यूजफुल इन इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, और साथ में ये हमारे आंतों के लिए भी सबसे अच्छा काम करती है। विद S6 इज यूजफुल इन एनी टाइप ऑफ बोन जॉइंट पेन, बोन स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, यदि लगता है कि हड्डियां टेढ़ी हैं, किसी किसी मरीज में देखा जाता है कि हड्डियों का टेढ़ा हो जाना सही से, क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है उसको भी ठीक करने का काम C4 करती है। और ये आंतों के लिए बहुत अच्छा कार्य करती है। यदि लगता है कि पेशेंट को डायरिया की कंडीशन से लूज मोशन लग रहे हैं, तो C4S10WE का यूज हम कर सकते हैं, जो कि डायरियल कंडीशंस में आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, जिसका यूज हम D6 में करते हैं, यानी थर्ड डाइल्यूशन में करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इसको भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आते हैं C5 के बारे में हम जानते हैं। तो C5 के बारे में हम बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं, अंत तक सभी बने रहें और इसको पूरा वॉच करते रहें वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए। बहुत ही अच्छी आज समझने हेतु बातें इसमें बताई गई हैं C4 यानी कैंसोर्सो 5 के बारे में, जो कि एक टिश्यू या हीलिंग रेमेडी है। इट इज यूजफुल। हम सबसे पहले बात करेंगे C5 की, जो कि एक कैंसरस को ट्रीट करने की एक रेमेडी है। सबसे पहले इट इज हेल्पफुल इन एनी टाइप ऑफ कैंसरस ग्रोथ, कैंसर के ग्रोथ को कम करने में हेल्पफुल है। वो कैंसर चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, किसी भी प्रकार का कैंसर हो सकता है, जिसको हम हील करने के लिए या उसको ठीक करने के लिए हम C5 का यूज करते हैं। वो चाहे कैंसर की ग्रोथिंग इंटरनल हो, बाहरी तौर पे हो या फिर अंदरूनी हो। इट इज वेरी स्पेशल फॉर स्किन प्रॉब्लम, स्किन की किसी प्रकार की दिक्कत हो, वो चाहे चर्म रोग हो, चाहे लिकोडर्मा हो, चाहे स्किन की सोराइसिस हो, किसी प्रकार की दिक्कत हो, उसमें C5 बहुत ही अच्छा काम करता है। विद S5 हम S5 जो कि स्किन की सबसे बढ़िया अच्छी रेमेडी है उसके साथ भी यूज करते हैं। और GE ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी के साथ में हम C5 का यूज करेंगे, जो कि जो भी त्वचा संबंधी रोग होते हैं उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। यदि पेशेंट को किसी प्रकार की इचिंग, किसी प्रकार की खुजली, किसी प्रकार की स्किन की और समस्याएं रहती हैं, तो हम S5C5GE को दे सकते हैं। हम S5C5GE का भी यूज कर सकते हैं, S5GE का भी यूज कर सकते हैं।
कैंसर सो 5 C5 को हम कहीं भी सिस्ट हो, कहीं पर भी ट्यूमर हो, रसोली हो, गांठ हो, सिस्ट हो, बेनाइन ट्यूमर हो, उसमें भी इसका उपयोग देखा जाता है और बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को आते हैं। C5 हमारा बहुत ही अच्छा काम करता है कैंसर के ग्रोथ को रोकने में। हमें लगता है कि ट्यूमर है, कैंसर की ग्रोथिंग बढ़ रही हो, वो चाहे यूट्रस का कैंसर हो, चाहे एब्डोमिनल कैविटी में लीवर का कैंसर हो, किडनी का कैंसर हो, यानी कहीं भी पूरे बॉडी में किसी भी ऑर्गन्स का कैंसर हो, हम C5 का यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छा हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। खास करके स्किन की प्रॉब्लम में भी इसका बहुत ही अच्छा मुख्य भूमिका निभाता है, जो कि हमारा C5। और C5 किसी प्रकार की इचिंग हो, खुजली हो, इन्फेक्शन फैल रहा हो, उसमें भी एक्सटर्नल तौर पर हम इसका यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। और स्किन संबंधी में बहुत ही अच्छा इसका रोल देखा गया। तो उम्मीद करता हूँ C5 के बारे में आप कंफर्म से समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे C6 के बारे में। तो C6 के बारे में हम बात करें तो इट इज वेरी गुड फॉर एनी टाइप ऑफ गैलेंडुलर डिजेनरेशन। यानी कहने का मतलब जो हमारे ग्रंथियां होती हैं सभी प्रकार की, उसमें ये S6 के साथ में सबसे अच्छा काम करता है। S6 की हम बात करें तो हमारी जो सबसे अच्छी किडनी की मेडिसिन है, यानी गुर्दों के लिए सबसे अच्छी मेडिसिन स्कोरोफ्लोसो 6 है। और जो कि टिश्यू रेमेडी की हम बात करें तो C6 कैंसरोसो 6 है, जो कि हमारे यूरिनरी ब्लैडर पर जितने भी हमारे ग्रंथियों वाले जो भी हमारे अंग से हैं, ऑर्गन्स है, जैसे कि हमारा इसमें जो C6 है यानी कैंसुरसो 6 है, जो कि हमारे गुर्दों पर बहुत ही अच्छा काम करती है। GE के साथ में, YE के साथ में, चाहे गुर्दे की पथरी हो, KUB, किडनी यूरिनरी ब्लैडर का इन्फेक्शन हो, पेशाब कम आती हो, या फिर किडनी स्टोन हो, या फिर आपको UTI इन्फेक्शन हो, यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, उसमें हम C6 का प्रयोग कर सकते हैं। C6 गुर्दों पर बहुत ही अच्छा काम करती है। और किसी प्रकार की जो भी हमारे गैलेंडुलर प्रॉब्लम्स होती है, ग्रंथियां हाइपर फंक्शन कर रही हूँ या फिर हाइपो में चली गई हूँ, उसमें भी इसको मेंटेन करने में मुख्य भूमिका निभाती है हमारी C6 और S6 मेडिसिन। हमारी ग्रंथियां जो भी हमें लगता है कि जो भी किडनी की प्रॉब्लम्स होती है, किडनी का ठीक से काम ना करना, किडनी में जो भी समस्याएं आ जाती हैं, उसको ठीक करने के लिए हम S6 और C6 मेडिसिन का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि C6 के बारे में आप समझ गए होंगे। आगे हम बात करते हैं C10 के, कैंसोसो 10 के। तो कैंसोसो 10 की बात करें तो बहुत ही अच्छी मेडिसिन पेट की, यानी इट इज वेरी गुड हीलर फॉर ऑफ GIT। यानी GIT का मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, पार्टिकुलर इन इंटेस्टाइन, यानी आंतों की सबसे अच्छी मेडिसिन। पाचन तंत्र की किसी प्रकार की दिक्कत, किसी प्रकार की समस्या होने पर हम C10 का प्रयोग करते हैं, और C10 के साथ में हम S10 का भी प्रयोग करते हैं, जो कि आंतों के जो भी समूल को नहीं, रोगों को, उसकी जड़ को नष्ट करने में हमारी C10 जो मेडिसिन रेमेडी है बहुत ही अच्छा मुख्य रोल निभाती है। आंतों की वो चाहे किसी प्रकार की बीमारी हो, किसी प्रकार की दिक्कत हो, उसको ठीक करने में बहुत ही मुख्य भूमिका निभाती है। एस्टन C10 और WE का यूज कर सकते हैं यदि किसी पेशेंट को, किसी मरीज को गैस्ट्राइटिस की दिक्कत रहती है, हाइपर एसिडिटी रहती है, गैस की समस्या रहती है, तो हम S10, C10 और W का यूज हम D6 में कर सकते हैं, थर्ड डिल्यूशन में या लाइटर डिल्यूशन में कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। यदि आपको लगता है इंटेस्टाइल संबंधी किसी प्रकार की दिक्कत है, आंतों में सूजन है, तो S10, C10, GE का हम यूज कर सकते हैं, जिसको हम फर्स्ट डिल्यूशन में देंगे और बहुत ही जल्दी आपको रिजल्ट देखने को
मिल जाते हैं। आंतों की किसी प्रकार की समस्या हो सकती है, वो चाहे गैस्ट्राइटिस हो, चाहे आंतों की कोई अन्य समस्या हो, आंतों में सूजन हो, आंतों में सिस्ट हो, आंतों की कोई भी दिक्कत हो, यानी पेट संबंधी और जीआईटी संबंधित किसी प्रकार की दिक्कत हो, भूख का ना लगना, ठीक से डाइजेशन ना होना, खाना भोजन का ना पचना, इन सारी समस्याओं में हम एस्टन और सीटन का यूज कर सकते हैं। सीटन हमें लगता है कि किसी भी प्रकार के आंतों में इन्फेक्शन है, किसी प्रकार का बाउल लूप इन्फेक्शन है, या आंतों में सूजन है, या आंत इंटेस्टाइन ठीक से वर्क नहीं कर पा रही हैं, भोजन का ऑब्जर्प्शन नहीं हो पा रहा है, इंटेस्टाइनल कैविटी में प्रॉब्लम से इंटेस्टाइन के अंदर जो विलाई होती हैं उसमें दिक्कत है, तो उस कंडीशंस में भी हम सीटन का प्रयोग कर सकते हैं और अच्छे आपको रिजल्ट देखने को आते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं C13 के बारे में, यानी कैन सोर्सो 3, सॉरी कैन सोर्सो 13। तो कैन सोर्सो 13 के बारे में हम बात करें तो ये एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है, मेडिसिन हमारी है आरटीआई की, यानी रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। दिस इज टिश्यू रेमेडी फॉर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, आरटीआई की सबसे अच्छी मेडिसिन। इट इज हेल्प टू हील एनी टाइप ऑफ चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, लाइक कहने का मतलब है सभी प्रकार की ये समस्याओं को ठीक करने में सहायता करती है। जो भी हमारे श्वसन संबंधी समस्याएं होती हैं, चेस्ट रिलेटेड हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें बहुत ही अच्छा काम करती है। वो चाहे खांसी की समस्या हो, चाहे अस्थमा हो, लाइक कोल्ड हो, या ब्रोंकाइटिस हो, उन सारी समस्याओं में बहुत ही अच्छा काम करती है। फेफड़ों छाती के जो भी रोग हों, टिश्यू में कहीं भी सड़न गलन की समस्या हो, कफ हो, बलगम स्पूटम आता हो, उन सभी रोगों में बहुत ही अच्छा काम करती है। ये हम P3 P1 P2 P3 ग्रुप के साथ में मेडिसिन का यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। हमारा मेडिसिन खास करके हम BEGE के साथ ही देते हैं। P3C13B, यदि किसी प्रकार के किसी व्यक्ति को whooping कफ है, खांसी की समस्या रहती है, P3C13 हम BE का यूज करेंगे और फर्स्ट डाइल्यूशन में यूज करेंगे। whooping कफ में हमको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। यदि पेशेंट को अन्य किसी प्रकार की अस्थमा दमा की दिक्कत रहती है तो P3 और BE का हम यूज करेंगे, P3 एंड BE का हम यूज करेंगे, C13GE का यूज करेंगे, तो बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे, जिसका आपको सेकेंड डाइल्यूशन में यूज करना है। और यदि मरीज को किसी भी प्रकार की गले संबंधी, छाती संबंधी प्रॉब्लम रहती है, सांस लेने में दिक्कत रहती है, ट्रेकिया में सूजन है, किसी प्रकार की दिक्कत रहती है, श्वास नली में प्रॉब्लम्स रहती है, तो C13 का हम यूज ऊपरी और अंदरूनी तौर पर कर सकते हैं। इसका C13 का हम मरहम का भी यूज कर सकते हैं, ऑइंटमेंट का भी यूज कर सकते हैं, जो कि चेस्ट के लिए सबसे अच्छा कार्य करता है। हम इसका चेस्ट संबंधी प्रॉब्लम में भी यूज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कतें हो, whooping कफ हो, खांसी की समस्या हो, कोल्ड की समस्या, अस्थमा की समस्या हो, ब्रोंकाइटिस की समस्या हो, डायप्नोनिया की दिक्कत हो, उसमें भी इसका यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इसको आप समझ गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं C15 की। C15 जो कि हमारी कैंसरसो 15 मेडिसिन है, जो कि जीआईटी की और भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। दिस इज जीआईटी डिसऑर्डर बेस्ट हीलिंग रेमेडी पार्टिकुलर माउथ टू स्टमक, यानी कहने का मतलब है मुंह से पाचन तंत्र तक जितने भी रोग आते हैं उनको सबको क्योर करने का पावर रखने वाली मेडिसिन C15 है, यानी कैंसरसो 15 है। मुंह से लेकर स्टमक तक, माउथ से लेकर स्टमक तक, पेट तक जितने भी रोग होते हैं उसको ठीक करने के बहुत ही अच्छा मुख्य रोल निभाती है। और इस ग्रुप के साथ की जो रेमेडीज आती हैं, जो मेडिसिन है, उसको उसके साथ में ये बहुत ही अच्छा काम करती है। इट इज वेरी नेसी टू क्योर टू डिसीज इवन एनी टाइप ऑफ कैंसरस ग्रोथ। कैंसर के पेट में किसी प्रकार का आपको लगता है कि कैंसर का ग्रोथ हो रहा है, कैंसर की बढ़ोतरी हो रही है, तो जीआईटी सेक्शन की जो मेडिसिन है C15 का यूज करना है। वो चाहे पेट का किसी प्रकार का कैंसर हो, आंतों का हो, लीवर का हो,
अन्य किसी भी प्रकार का स्टमक का हो, तो उसमें हम C15 का यूज करेंगे, जो कि कैंसर की ग्रोथ को रोकती है, स्टॉप करती है, और किसी भी प्रकार का पेट में सड़न हो, गलन हो, एस ग्रुप की दवाओं के साथ में एस्टन C15 बरवन जी का यूज करेंगे, एस्टन C15 डब्ल्यू का यूज करेंगे, एस्टन C15 BE का यूज करेंगे, और बहुत ही आपको शानदार रिजल्ट प्राप्त होंगे। तो ये बहुत ही अच्छा, और अंग को, जो C15 की एक और खासियत है, यानी अंग को फिर से नया बनाने के लिए सहायक है, यानी फिर से अंग को नया बनाने के लिए इसमें ऐसा पावर रहता है, जो कि बहुत ही अच्छा काम ये करती है। तो नेक्स्ट एक और मेडिसिन है, जो कि सबसे लास्ट मेडिसिन है, जिसके बारे में हम जानते हैं, फिर इस सेक्शन को हम एंड करते हैं। तो हम जानेंगे C17 के बारे में, जो कि हमारी सी ग्रुप की सबसे लास्ट मेडिसिन है, C17 यानी कैंसोरसो 17 तो हम बात करते हैं, इट इज स्पेशल एंटी ट्यूबरक्लोसिस रेमेडी, यानी ये हमारी टीबी की सबसे अच्छी मेडिसिन है, जो कि एंटी अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया, मायो बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट में फाइट करती है, लड़ने का काम करती है। तो एनी टाइप ऑफ टीबी इट इज एक्ट, इट इज यूजफुल इन एनी टाइप ऑफ टीबी, किसी भी प्रकार की टीबी को खत्म करने में ये मुख्य रोल निभाती है। ठीक करने में मुख्य भूमिका निभाने वाली मेडिसिन C13 है, सॉरी C17 है, जो कि बहुत ही अच्छा काम करती है। आपको लगता है कि चेस्ट की टीबी है तो P1C C17 GE के साथ यूज कर सकते हैं, C17Y का रिपीटेड डोज दे सकते हैं उसको। टीबी की किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, चेस्ट की टीबी हो, वो आंतों की टीबी हो, चाहे बोन्स की टीबी हो, यानी किसी भी प्रकार की टीबी में हम C17 का यूज करते हैं और करेंगे। इट इज वेरी स्पेशल इफेक्ट टू KUB, यानी किडनी यूरिनरी ब्लैडर, आल्सो इट इज वेरी गुड हीलर फॉर एनी टाइप ऑफ टीबी, सभी प्रकार की टीबी को ठीक करने में सहायता करती है। और खास करके इसकी हम बात करें तो, यदि आपको लगता है कि टॉक्सिसिटी बढ़ी हुई है, बॉडी में टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ चुकी है, तो उस कंडीशंस में हम C17Y का यूज करेंगे। हमारी वाई, जो कि शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता करती है और बहुत ही अच्छा काम करती है। बॉडी हमारी टॉक्सिसिटी जो बढ़ जाती है उसको ठीक करने का काम करती है। तो C17 का कुछ ये यूजेस हैं, जो कि हमारे बॉडी में बहुत ही अच्छा इफेक्ट करती हैं, बहुत ही अच्छा यूजफुल है। और यदि किसी भी पेशेंट को यूरिन से संबंधित प्रॉब्लम्स रहती है, कि पेशाब का ना होना, पेशाब बहुत कम ही होना, तो उस कंडीशंस में C17Y का यूज करेंगे। किडनी संबंधी जो भी समस्याएं हैं, उसको यूरिन बार बार जाने की दिक्कत में भी हेल्प करती है, और यदि उसको यूरिन नहीं होती है तो भी यूरिन को भी वो ठीक करेगी। और शरीर से जो विषैले पदार्थ हैं किडनी में जमा है, यूरिक एसिड, इसको भी रिमूव करने का काम करती है, और विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम हमारा C17Y करती है। C17 के साथ में हम Y, जो कि रिपीट डोज हर घंटे में दे सकते हैं। यदि पेशेंट को दर्द की दिक्कत ज़्यादा रहती है, कमर दर्द, बैक बैक पेन रहता है, यदि किसी पेशेंट को अर्थराइटिस की दिक्कत है, गठिया की दिक्कत है, गाउट की दिक्कत है, उस कंडीशन में C17Y का आप यूज़ करिए, बहुत ही अच्छे शानदार रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। C17 मेडिसिन में यदि कमर दर्द रहता है, बैक पेन रहता है, तो उस कंडीशन में भी C17 का आप यूज़ करिए, बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। और C17 का यूज हम पी ग्रुप की मेडिसिन के साथ में करेंगे, तो टीबी किसी भी प्रकार की हो उसमें आपको रिजल्ट देखने को आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें ऐसी इलेक्ट्रोहोपैथी से संबंधित वीडियो देखने के लिए। और यदि आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, नीचे दिए गए संपर्क पर आप हमें संपर्क करिए। और इलेक्ट्रोहोपैथी दवाएं जो भी आपको चाहिए, आप हमसे ऑर्डर कर घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको इस कैटलॉग की कोई भी बुक चाहिए, रेविसन इंडिया की,
तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं और कैटलॉग को भी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।